हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 क्लास 11 का हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी एक वीडियो, ठीक है, आपको 30 मिनट के अराउंड आपको मिलेगा। वो एक बन चुका है। अब इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे और सेकंड पार्ट में इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। वो फर्स्ट जो पार्ट है ना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप चेक करें, लिंक आपको वहाँ पर मिलेगा, वहाँ से आप उसको कंप्लीट करें, ठीक है। उसके बाद ही आप ये आगे सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करें। सेकंड पार्ट हम देखते हैं। अभी हमने इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला था क्या मेन, वो हमने देखा था, ठीक है, वो जाके जरूर देखिए आप। और फॉर्मूला क्या था मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, एक मिनट यहीं पर रखें ज़रा। तो देखिए एक फॉर्मूला था, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम ये हम कर रहे हैं। क्या थी बाइनोमियल थ्योरम, जिसके अंदर हम ना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए प्लस में बी और पावर अगर n हो तो ऐसे फॉर्मूले होते थे ना भाई, a प्लस में b की पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, तो कितनी भी पावर हो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं उसको। लेकिन क्या फॉर्मूला था, क्योंकि यहाँ पर मेथड दूसरा है, ठीक है, जो आपने क्लास 9th में किया, 10th में किया या 11th-12th में भी हम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम एक अलग कंसेप्ट है और वहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाते थे वो देख लेते हैं, ठीक है, या फिर आपने किया होगा, देखा भी होगा, तो रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते थे NC0 a की पावर n एंड b की पावर 0 प्लस NC1 a की पावर n माइनस में 1 b की पावर 1, NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2। स्टूडेंट क्या हो रहा है यहाँ पर, आपने देखा होगा NC0 NC1 NC2, a पावर n n माइनस 1 n माइनस 2। अब b को देखो, b 0 फिर 1 फिर 2, तो 3 यहाँ पर पॉइंट हैं, ठीक है, 3 टर्म्स हैं यहाँ पर। वो किस तरीके से चल रही हैं, a किस तरीके से घटता जा रहा है, b किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, वो ध्यान देना था। लास्ट वाली अगर हम टर्म कहें तो चलते चलते n जो है ना, NC0 NC1 NC2 NC3 NCn, a जो था, a देखिए पहले n था, फिर n-1 n-2 n-3 n-4 n-5 तो 0 और b बढ़ते बढ़ते n। ये फॉर्मूला मुझे समझाना था आप लोगों को, ठीक है। देखने में बड़ा है लेकिन आराम से आप समझ सकते हैं उसको, ठीक है। ऐसा नहीं है, बहुत से फॉर्मूले हम भूल जाते हैं, लेकिन इसको देखने में बड़ा है, वैसे बड़ा नहीं है, आराम से आपको ध्यान रहेगा ये फॉर्मूला, ठीक है, तरीके से याद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक इसी फॉर्मूले पर बेस्ड था, कंप्लीट कर चुके हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। अब करने का तो आप, एक तो छोटी क्लास का तरीका है, छोटी मतलब बहुत छोटी, 96 को 96 96 96 3 बार कर लो, आंसर आ जाएगा। एक तरीका और है, कौन सा, 8th क्लास में, 9th क्लास में 96 को क्या लिख लेते थे आप, क्या लिखते थे, 100 माइनस में 4 पावर 3, इससे भी कर सकते हैं, 9th क्लास में था। पावर 3 कौन सा फॉर्मूला था, a माइनस में b की पावर 3 होती थी तो क्या करते थे, a क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, और फिर आ जाता था माइनस में b की पावर 3। अब उससे भी नहीं करना, अभी तो हमें इस फॉर्मूले से करना है जो आप लोगों ने लिखा है यहाँ पर। तो देखते हैं 90, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है 96 की पावर 3, और 96 की पावर जब 3 हो तो इसको क्या लिखा जा सकता है, भाई इसको तो लिखा जा सकता है 100 माइनस में 4 पावर 3। अब यहाँ पर देखिए a माइनस में b की पावर 3 हो तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं। प्यारे बच्चों, जो फॉर्मूला हम लोगों ने समझा है ना, अगर यहाँ पर प्लस का फॉर्मूला था तो हमने सब जगह प्लस लगा दिया था। लास्ट क्लास में बात हो चुकी थी कि अगर यहाँ पर लिखा हो माइनस तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले को प्लस रखना, सेकंड कर देना माइनस, थर्ड वाले को प्लस रखना, फोर्थ को कर देना माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ऐसे चलाते जाना, बस वही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पर, ठीक है, एक फॉर्मूला तो आपके सामने ये लिखा ही हुआ है, ठीक है ना। तो अब जो a माइनस बी का फॉर्मूला था ना, उससे कर लेते हैं, इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको मैं लिख देता हूँ, चलो, NC0 a की पावर n b की पावर 0 था,
फिर बच्चों NC1 था, a की पावर n माइनस में 1 एंड b की पावर थी 1। चलते चलते ठीक है NCn छोटा कर दिया मैंने फॉर्मूला, n a की पावर 0 हो गई थी, b की पावर n हो गई थी, राइट। चलो स्पेस की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। हाँ इसको जैसे है ना 1 बार 2 बार 3 4 बार लिख के फॉर्मूले में बता देंगे। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, हमने लिखा यहाँ पर 100 माइनस में 4 पावर 3, ऊपर n थी ना पावर। अब आप ये देखिए कि जब यहाँ पर पावर 3 है ना तो टोटल टर्म यहाँ पर 4 बनेंगी। ये तो 9th क्लास वाले फॉर्मूले में भी है भाई, पावर जब 3 होती थी फॉर्मूला एक्सपेंड करो, ध्यान होगा आपको, तो 4 टर्म होती थी, ठीक है। तो इस बात को आप वैसे भी ध्यान रख सकते हैं, 3 होती है तो पावर 4 टर्म, पावर 4 होगी तो 5 टर्म, पावर 6 होगी तो 7 टर्म। इस तरीके से हम करते हैं। अब यहाँ पर लिख लेते हैं 3C0 a की पावर 0, a की पावर 3 एंड b की पावर 0, यही था ना, b की पावर 0। प्लस का साइन आता था लेकिन माइनस लगा लेंगे, क्यों? क्योंकि माइनस है, पहले वाले प्लस हो गए ना, इस पे माइनस। 3C1 a की पावर 2, भाई घट गई ना, पहले 3 थी अब घट गई 2, और 4 की पावर 1 प्लस इस बार 3C2 100 की पावर कितना 1, घटती चली गई ना, और 4 की पावर कितनी 2 बढ़ती जा रही है। उसके बाद देखो पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, अब भाई लास्ट है इसको भी कर देंगे माइनस। 3C3 100 की पावर ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नो प्रॉब्लम, ठीक है। फॉर्मूले में आप देखोगे बुक में ना तो नहीं लिखा हुआ है कि भाई 100 की पावर 0 लिख के दिखाएं, तो जरूर नहीं है, लेकिन हमने लिखा है कि घटते घटते 0 हो गया और बी वाला पार्ट बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब ये प्रॉब्लम डायरेक्ट जो देख रहे हैं वो वाले बच्चे देखो, ये वाली इसको सॉल्व करेंगे NCR वाले फॉर्मूले से करो, नहीं तो एक ट्री वाला मेथड बताया था, ठीक है। ट्री वाला कौन सा बोलते हैं उसको, ट्री कह लो, ट्रायंगल था वो, पास्कल ट्रायंगल। और अगर आप नहीं समझ में आ रहा है कैसे करें, इसकी वैल्यू कैसे रखनी है, ठीक है। एक तो NCR वाला फॉर्मूला था ना, ये भी कर सकते हैं NCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस में r फैक्टोरियल, भाई सबको इस तरीके से सॉल्व करो तो वैल्यू रखो। नहीं तो एक पास्कल ट्रायंगल वाला मेथड बताया था, उसमें तो सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी। कैसे होगा वीडियो में जाकर देखें, लिंक नीचे दिया हुआ है, ठीक है। 3C0 को जब सॉल्व करेंगे ना वैसे तो 1 आएगा, उस ट्रायंगल में भी बताया था। और बच्चों 100 की पावर 3 होगी ना तो ऐसे करो ना, 100 की पावर 3 होगी तो 6 जीरो आएंगी, 4 की पावर 0 होगा तो 1 आएगा, 0 नहीं लिखना। इसकी वैल्यू आएगी सॉल्व होके 3, ठीक है। कैसे आएगी, या इससे कर लो या वो जो पास्कल ट्रायंगल बताया उससे करो, 10,000 आ जाएगा, गुणा में 4 रहेगा, सॉल्व करो ये भी 3 आएगा। कैसे आएगा, पास्कल ट्रायंगल, 4 चौक 16, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। कैसे आएगी, पास्कल ट्रायंगल, 4 चौक 16, 16 चौके 64, ये आ गया। अब क्या कर लेते हैं, देखिए 1 से इंटू करो तो भाई 6 की 6 जीरो लगा दो एज इट इज़, ये आ गया, ये लगा दिया 6 जीरो, राइट। माइनस का साइन लगा के 4 तिया 12, 12 और भाई 4 की 4 जीरो एज इट इज़ लगा दिए, प्लस में 16 तिया 48 एंड 00 और 64। अब क्या करें, अब तो प्लस माइनस ही करना है ना, तो प्लस माइनस तो कर लो आप, ठीक है। और अगर नहीं करना है तो देखो कैसे करेंगे, दोनों को ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 0 और 0, और ये था 4800। क्या किया है, प्लस वालों को ऐड कर लिया है पहले, इसको और इसको। अब माइनस वालों को ऐड कर लो, 1,20,064, तो ये भाई माइनस माइनस ऐड हो गया ना। अब क्या करें, प्लस वाले में से माइनस वाले को घटा दो, तो घटा तो ऐसे सकते हैं लेकिन गलत ना हो जाए तो एक ऐसे लिख दोगे तो एग्ज़ाम में कोई कटेगा थोड़ी, भाई इतना था इसमें डिवाइड में लिख दो 1,20,000 और 1,20,064। कैसे घटाते हैं, 10 में से 4 गया 6 और 9 बचा ना, क्योंकि इधर से कैरी किया था, 9 में से 6 गया 3, यहाँ बच गया था 7, ये बच गया था, ये तो 4 का 4 ही था, इससे हमने कुछ लिया ही नहीं है। अब ये हो जाएगा 0, उधर से 1 ले लेंगे तो हो गया ये 10, और 10 में से 2 गया तो बच गया 8, यहाँ कितना बचा था 9, ठीक है 9 बचा था, 9 में से 1 गया 8, ठीक है। आप लोग जानते होंगे तो आंसर आ जाएगा 8884736, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 6।
अब सेवंथ आप लोगों को खुद करना है, इसको अच्छे से नोट कर लें। फॉर्मूला देखो दोबारा क्लियर दिखाई दे रहा है, अब स्क्रीन पर आ जाएंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा, बुक में भी दिया हुआ है, अच्छे से आप देखें, ठीक है। बहुत आराम से आप लोगों को बता दिया है, गारंटी है आप सारी वीडियो को टाइम टू टाइम देखते रहें, आराम से घर पे बैठ के अपना ये ट्यूशन आपकी चलती जा रही है, ठीक है, और अच्छे नंबर की पूरी गारंटी है। ये हो गया भाई हमारा कंप्लीट, राइट। डन। अब आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे, 100 प्लस में 2 कर लेना, पावर 5 लगा लेना, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे प्लस है इसमें तो ठीक है, तो माइनस की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सीधा सीधा कर लेना। उसके बाद आ जाएगा वैसा ही है 101, 100 प्लस 1, 100 माइनस में 1, ठीक है। तो अगर चाहें तो एक क्वेश्चन मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं टाइम वेस्ट करने का इसमें भी, ठीक है। तो जो बताने वाला क्वेश्चन होगा वो मैं आपको बता दूंगा, और अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो वैसे भी आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच इज़ द लार्जर। ये है या ये है, ठीक है। देखने में कौन सा लग रहा है आपको कि कौन सा लार्जर है, ठीक है। आपको कौन सा लग रहा है कि देखने में, भाई एक तो 1.1 की पावर लिखी है, कितनी है ये 10,000 है, और ये 1000 है। आपको क्या लग रहा है कि ये बड़ा है ये, तो 1.1 को इतनी बार गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम सोचे कि बाइनोमियल थ्योरम से करेंगे तो वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में भी आया है क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। तो कौन सा बड़ा पार्ट है, तो एक काम करते हैं, देखो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो क्लियर है, इसको कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1.1 पावर 10,000, ठीक है। कितनी पावर लिखी है 10,000। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सेम मेथड से करेंगे। मेथड क्या होगा, 1 प्लस में 0.1 ही तो लिखेंगे ना इसको, और मेथड क्या होगा, मेथड वही होगा हमारा बेस्ट मेथड। कौन सा था, कौन सा था, बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम से करेंगे तो वही फॉर्मूला याद करें और लिखें 10,000 NC0 A की पावर n यानी 10,000, ठीक है। स्पेस चाहिए हम, आ गया। और b की पावर, b यानी ये रहा 0.1 की पावर 0 प्लस, भाई प्लस है ना बीच में तो प्लस लगा देंगे, ठीक है। स्पेस चाहिए हम, गुड। अब क्या लिख देंगे यहाँ पर 10,000, बस 10,000 NC0 NC1, और 1 की पावर कितना, एक घटा दो ना, 9,900, ठीक है, 9,999, और 0.1 इज टू द पावर 1। भाई पहले 0 थी, 1 आ गई, बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाने हैं तो कितना लिखेंगे 10,000, इसकी पावर कितनी लिख देंगे, फॉर्मूला हमने वही लगाया है, ठीक है। अब कई स्टूडेंट को ये लगेगा कि 1 की पावर सर बार बार लगाने से कोई फ़ायदा थोड़ी है, मत लिखो 1 की पावर कितनी लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्यों बार बार लिखना है, कर लो आपकी मर्जी है। लेकिन हम लोगों ने अपने फॉर्मूले को चेंज नहीं किया है, आप पूरे कंसेप्ट को आराम से समझ सकते हैं। अब लास्ट वाले को कर लो वैसे, कितना 10,000 NC0 था ना, 0 1 2 3 करते करते कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गए हम। अब a की पावर क्या हो गई, घटती चली जा रही थी, 0 हो गई, और इस वाले की पावर क्या हो गई, भाई बढ़ती चली जा रही थी, कितनी हो गई 10,000 हो गई। हमने तो पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। अब बात है कि वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इस वाले पार्ट को आप सॉल्व करोगे ना, हमेशा पहले वाला पार्ट 1 आता है। कितना आता है 1, तो इसको लिख लिया 1 की पावर कितनी भी हो कितना आता है 1, भाई 0 पावर किसी की कितनी भी हो 1 ही आता है, 1 है, 1 की पावर कितनी भी लगा लो 1 आएगा। 0 अगर किसी पे पावर लिखी है तो 1 आता है प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो अगली बार n ही आता है, यानी 10,000 ही आएगा, ठीक है। अगर आप सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर लो इसको, NCR फॉर्मूला आपके पास है, 1 की पावर कितनी भी हो 1, और ये तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो 0.1 ही आएगा इस बार। तो इतना हमने कंप्लीट कर लिया है अभी। देन
अब चाहें तो इसको कंप्लीट करें और अदरवाइज छोड़ दें, क्योंकि इसको छोड़ दिया हमने, ये तो 1 ही आएगा और इसको 0.1 का स्क्वायर आएगा, डॉट डॉट डॉट। इसको सॉल्व करते हैं, लास्ट वाला फिर 1 आता है, इसको सॉल्व करेंगे 1 आता है, और उसकी पावर कितनी है, उससे पावर जितनी भी है उससे पंगा लेना ठीक नहीं है, उसको ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि -0.1 की पावर 10,000 है, ठीक है। कौन उसको गुणा करेगा, उसको भी ऐसे छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा काम यहीं से हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1, और अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे ना, कौन करेगा सॉल्व इसको, और सही आंसर बताएगा कमेंट सेक्शन में, कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और बस अब ये वाला पार्ट जो भी चल रहा है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और आप चाहें तो जो भी आता है ना, ये जो भी पार्ट आएगा टोटल सबको ऐड करके के भी लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, कि आपका जो ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है ना, उसको क्या लिख लो आप, के लिख लो, ठीक है। हाँ, समझ गए कि आप बता भी देना कि ये हमने के मान लिया है। अब आप देखो ना ज़रा, इसको ऐड कर लेंगे कितना होगा, 1001 तो यही आ गया। आपसे पूछा था क्या 1000 से बड़ा है, अरे 1000 से तो बड़ा ही हो गया ना ये। तो अब हम कह सकते हैं कि 1001 प्लस में के विच इज़ ग्रेटर देन 1000। आपसे यही तो पूछा था कि ये वाला जो पार्ट है कि 1000 से ग्रेटर है कि नहीं है, या उससे कम है। तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया ये तो ग्रेटर है। हमने के किसको माना, इसको, क्योंकि ये पता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है इसको तो, ठीक है। समझ गए होंगे क्यों नहीं कर रहे हम लोग इसको, ठीक है। तो इसको मान लिया था के, इतने सिर्फ 2 पार्ट की ज़रूरत थी वैसे हम लोगों को, तो उतना हमने सॉल्व कर दिया था, ठीक है। बाकी को हमने लिख दिया कि ये सारा के है। आप लिखना है तो आपको यहाँ लिख दो कि हमने माना, क्या मान लिया है कि इस वाले पार्ट को, ये भी लिख देना। टीचर बोले बाई चांस आपको कि भाई ये कैसे आपने कर दिया है, तो आप बता तो सकोगे कम से कम कि हमने इसको यहाँ लिख दिया है कि, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू की। बस जब हमने के लिख दिया तो डायरेक्ट लिखा के, और हमारा आंसर, फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 10th नंबर कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और स्क्रीन पर आ जाते हैं, देखो, ठीक है। ये आप अच्छे से नोट कर लेना, ऐसे ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखने में अटपटा था लेकिन वैसे आसान है, और ज़्यादा भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स हमने कैलकुलेट की थी, उससे ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी है। क्वेश्चन नंबर था ये 10। अब आ जाते हैं 11th पर कि 11th किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो 11th, या तो मैं आपको 11th बता सकता हूँ, हाँ, और या तो फिर आपको 12th, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। तो एक मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ और दूसरा आप लोगों को खुद करना है, ठीक है। और जिसने एक्सरसाइज वो की है वो वैसे ही समझ जाएगा, हिंट से भी। कैसे, देखो, इस वाले पार्ट को सॉल्व करें, फिर इस वाले को सॉल्व करें, आपस में कर देंगे माइनस, फिर जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ना उसके बाद, तो उस फाइनल आंसर से ही ये कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड हैंस इवैल्यूएट। उसके बाद इवैल्यूएट करना है हम लोगों को ये वाला पार्ट। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें ए की वैल्यू √3 है, बी की वैल्यू √2 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11th और 12th एक जैसा है, तो आप एक समझ लेते हैं कोई सा भी, फिर आप नेक्स्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11th या 12th में से कोई एक बता दूं, तो मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 12th बता देता हूं, चलो, ठीक है। उसकी पावर भी बड़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 12th हम लोग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर पहले मैंने लिख लिया है कि हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है x प्लस में 1 की पावर 6 और x माइनस में 1 की पावर 6। एक बार x प्लस में 1 की पावर 6 है, एक बार x माइनस में 1 की पावर 6 है, हैंस और अदरवाइज इवैल्यूएट। उसके बाद उसको देख लेंगे। अभी स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए, बस गुड। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें भाई। इसको सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं, सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। हम लोगों को ये बताना है कि हाँ हम लोगों को ये सॉल्व करना आता है, ठीक है। ये पहले ना हम इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, कर सकते हैं ना ऐसा। तो भाई एक पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं पहले, इस वाले को जो स्टार्टिंग वाला है उसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, फॉर्मूला लिख लेते हैं, NC0 a की पावर n, a की पावर n यानी 6, और b की पावर 0। लिखना है तो लिख लो, नहीं तो b को छोड़ भी सकते थे, नहीं छोड़ रहे हैं, कर लेते हैं।
उसके बाद लिखेंगे 6c1 x की पावर 5 1 की पावर 1, ठीक है। उसके बाद 6c1 x की पावर घट गई 1 की पावर बढ़ गई, 6c2, ठीक है, 0 1 2, पहले 6c0 6 1, फिर ये आ गई थी 2 और ये वाली आ गई है 3, x की पावर 6 5 4 3 और इसकी भी पावर 3। आप कभी भी पावर को ऐड करके देख लेना भाई, हमेशा कितना आता है 6, पावर को ऐड कर लो 6, समझ गए होंगे ना कहाँ पर पावर की बात हो रही है। उसके बाद 6c4 x की पावर घट गई b की पावर बढ़ गई, 6c5 x की पावर 1 हो गई और 1 की पावर 5 हो गई। लास्ट पॉइंट रह गया 6c6 x की पावर है 0 और 1 की पावर है 6। ये हो गए, हम लास्ट तक पहुंच गए हैं, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट को सॉल्व करते हैं ना बच्चों, तो आएगा कितना 1 आएगा, x की पावर 6 होगी ना, ये लिख लिया 6 और ये आ गया 1। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, क्या आएगा 6 आएगा। अब आप लोगों को ट्रायंगल जो पास्कल ट्रायंगल था ना एक बार बता देते हैं, ठीक है। देखो कैसे था, अगर पावर कितनी होती है 1 तो ऊपर आता है 0, अगर पावर होती है 2 कितनी होती है पावर, ऊपर अगर पावर होती है 0 तो टर्म कितनी बनती है 1, अगर देखो पावर होती है 1 तो ऐसे लिखते हैं, अगर पावर होती है 2 तो ऐसे लिखते हैं जोड़ जोड़ के, पावर 2 होगी ना तो इनका जो एक्सपेंड होती है फॉर्म वो ऐसे होती है, इस तरीके से इसका एक्सपेंड हो जाता है। देखो 1 3 3 1, अगर 4 होता था तो कितना था 1 4 6 4 1, 5 होगा तो क्या लिख सकते थे 1 5 10 10 5 एंड 1, 6 होता था तो 1 6 15, कितना आ जाएगा 20 15 6 और 1। तो पावर हमारी 6 है, तो जो ये टोटल नंबर टर्म 7 बनी है ना, तो एक जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके हम लोगों को लिखना है, ठीक है। थोड़ा कट गया होगा तो ध्यान रखें क्या लिखा है 1 6 1, ऐसे प्यारे बच्चों करना है। तो सबसे पहले लिख लिया 6, x की पावर 5 आएगा तो 5 भी लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, चलो इसकी जगह कितना आ जाएगा 15, x की पावर 4 और 1, फिर कितना आ जाएगा 20, x की पावर 3 एंड 1, फिर कितना आ जाएगा 15, 20 के बाद 15 और x की पावर कितना 2 और 1, फिर उसके बाद तो आना है 6, तो x की पावर 1 एंड 1, लास्ट में बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 और ये भी 1 ये भी 1, चलो लिख दिया से बस, ठीक है भाई। सब देख लेते हैं एक बार, कंप्लीट हमने कर लिया। कितनी टर्म बनती है 1 2 3 4 5 6 7, सबसे पहले 1 लिखा था, फिर लिखा था 6, फिर 15, फिर 20, फिर 15, फिर 6 और 1, इस तरीके से हमने लिखा। अब देखो अब कर लो इसको, ये आ गया 6, पहले वाले को हमने बहुत ही एक्सपेंड कर लिया है, जितना भी हो सकता था ना पूरे डिटेल में लिख लिया है। 15 x की पावर 4 20 x की पावर 3, ठीक है। हमने अपना मेथड ही नहीं चेंज किया है कि 1 होगा तो ये लिख सकते हैं, लिखा ही नहीं, हमने तो पूरा ही कर दिया है काम, ठीक है ना। हमने नहीं किया कि अगर 1 होगा तो ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, नहीं, पूरा लिख दिया। अब हमारा जो x+1 था, जितना भी कर सकते थे ना भाई, x+1 को जितना भी कर सकते थे कंप्लीट किया है। अब ध्यान रखें प्यारे बच्चों क्या, कि अगर x-1 होगा ना और पावर 6 होती तो, ठीक है, देन अब ये ज़रूरी नहीं है कि अब हम लोग इसको भी पूरा वैसा ही करके दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने इसको बता दिया और ये भी बता दिया कि हम लोगों को आता है वो फॉर्मूला, ठीक है, जो हमारे किसमें है बाइनोमियल थ्योरम के अंदर वो आता है, हमने बता दिया। तो अब इसको सिमिलरली लिख देते हैं या तो, ठीक है, क्या लिखते हैं नाउ, क्या लिख दिया सिमिलरली, भाई उसी तरीके से x की पावर 6 माइनस x की पावर 5, माइनस क्यों आ रहा है पता है ना, क्योंकि पहला प्लस अगला माइनस, फिर प्लस भाई अगला माइनस, फिर क्या करेंगे फिर प्लस कर देना, फिर क्या करेंगे फिर माइनस कर देना,
फिर क्या करेंगे, फिर प्लस कर देना। तो क्या किया है, फर्स्ट वाले पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसा हमने किया। अब देख लो क्या करेंगे, अब हम आ जाते हैं नाउ, ठीक है, वैल्यू ऑफ किसका, x प्लस में 1 की पावर 6, x माइनस में 1 की पावर 6 कितनी होगी, तो कितनी क्या होगी पहले लिख लेते हैं, x प्लस 1 की पावर 6 जो ऊपर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हम चाहते तो ये इसको यहाँ लिखते, भाई कितना स्पेस देंगे, स्पेस की कमी है, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या थी, ब्लैक में लिखी है, x की पावर 6 प्लस 6x की पावर 5, 15x की पावर 4, ठीक है। समझ गए होंगे आप, इसमें कुछ रह नहीं गया है, ठीक है। और जो स्टूडेंट पहले से देख रहे थे ना भाई, उन्होंने तो वैसे ही कर दिया होगा। अब देखिए क्या है, हमें लिखना है यहाँ पर प्लस में ये, अब प्लस में ये लिखना है तो साइन चेंज नहीं करने, बट अगर यहाँ बीच में होता माइनस तो इनके फिर से साइन चेंज करने पड़ते। अब तो ज़रूरत है ही नहीं, तो लिख देंगे x की पावर 6 माइनस 6x5 एंड 15x पावर 4 पावर 3 पावर 2 1, ये ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे, कैसे कैंसिल करेंगे भाई, देखो कैंसिल ऐसे करना, माइनस वालों को प्लस से काटना, पहले देखते चले जाना, ये माइनस है, ये कट गया, ठीक है। उसके बाद वेट, दूसरा मार्कर, ये माइनस है और ये है प्लस, ये माइनस है और ये है प्लस, तो हमने ये टर्म काट दिए। अब जो बच गया भाई उसको आराम से लिख लेंगे, कैसे स्टूडेंट, x की पावर 6 और x की पावर 6 तो लिखते हैं ना 2x की पावर 6, क्यों 2 टाइम्स हो गया, बिकॉज 15 है, ये भी 15 है, देन 30x की पावर 4, ठीक है। अब ये भी 15 है, ये भी 15 है, देन प्लस 30x की पावर 2, ये भी 1 है, ये भी 1 है, प्लस 2। अब इसमें ना कुछ भी, ये वैल्यू किसकी आ गई है, इस वाले पार्ट का आंसर आ गया है, ये आंसर है। अब इसको हम ऐड नहीं कर सकते, ले सकते हैं कॉमन, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन लिया जा सकता है, अगर आप चाहते हैं तो लें, अदरवाइज छोड़ दें, क्योंकि x तो कॉमन नहीं है, 2 ले लेते हैं, चलो। तो x की पावर 6, ठीक है, और यहाँ 2 कॉमन ले ली ना, तो यहाँ बचेगा 15x की पावर 4, 15x की पावर 2 एंड प्लस में 1, क्योंकि सब में ही था 2 कॉमन ले लिया। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, स्क्रीन पर, ठीक है, स्क्रीन पर आ जाते हैं स्टूडेंट, और फिर वहाँ पर देखते हैं कि क्या आगे पूछा गया था। देखिए क्या पूछा गया था आगे, सिर्फ उसको देखेंगे और कंप्लीट कर लेंगे अपना ये क्वेश्चन, ठीक है। वो भी इसी के बाद ही कर लेंगे, ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं इसमें। अब ठीक है, देखो हमारे जो क्वेश्चन में कहा गया था वो देखते हैं कि पहले तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, देन फाइंड दिस। अब हम अगर हम इसको फाइंड करना चाहें, ठीक है, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ अंडर रूट एक्स, अंडर रूट 2 प्लस में 1 प्लस अंडर रूट 2 माइनस में 1 विच इज़ इक्वल टू, देखो जब इसकी वैल्यू, इस वाले पार्ट की वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, आपको ये पता होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं कि यहाँ पर ना पुट करेंगे हम क्या, x की जगह पर अंडर रूट 2, क्योंकि ये x था ना, ये अंडर रूट 2 के बराबर था। अगर हमने वो वैल्यू पुट कर दी ना, तो आराम से इसका आंसर हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखो कैसे कर लेते हैं, ये किया हमने, x की जगह पर रखा अंडर रूट 2 पावर 6, अंडर रूट 15 है ना, अंडर रूट 2 दी पावर 15, x टू दी पावर 2 था, और लास्ट में कितना था, 1 था। इसको सॉल्व करना रह गया है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, कैसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 2, ये अंडर रूट 2 की पावर अगर 6 है तो 2 की पावर 3 माना जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 8। अंडर रूट 2 की पावर कितनी है, 4 है, तो ये 2 की पावर कितना माना जाएगा, 2। क्यों माना जाएगा पता है ना, क्योंकि अंडर रूट 2 की पावर कितना होता है, हाफ है वो पावर, तो ये आ जाएगा 4। ये कितना हो जाएगा भाई, ये तो 2 है, प्लस में 1 है। अब सॉल्व कर लेते हैं इस वाले पार्ट को आगे, देखो आगे लिख लिया राइट ना, तो ये हो गया था 8
15 चौके 60 और 15 दूनी 30 और ये है 1 2, आगे आगे लिखते चलते हैं। तो ये आ गया 90, भाई 90 आ गया ना, 60 होती है 90 और 98 और 1 99, तो कितना आ गया 99 और 2 से इनटू कर देंगे तो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 1 19 और फाइनल आंसर आ गया 198। आप लोगों को आराम से दिख रहा होगा, ठीक है। पहले वाला पार्ट आपने देख लिया था, एक बार इसको फुल स्क्रीन पे कर देते हैं और आप एक बार चेक कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, जो जल्दी में है स्टूडेंट। बाकी स्क्रीनशॉट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि स्क्रीनशॉट खो जाते हैं भाई, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से नोट कर लेना है, ठीक है। चलो आप नोट कर लोगे इसको। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। चलो भाई अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, अब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, आपको बताया था ना कौन सा था ये, एक आपको करना था, तो ये 12th हो गया, 11th आपको करना था। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 और 14 पर, ठीक है। 13 और 14, तो अभी मैंने 12 बता दिया है, अब आप लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 भी है, तो पहले 13 देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है, सो दैट n की पावर 9 की पावर n+1 माइनस में 8n और माइनस में 9। तो इसको किस तरीके से हम करेंगे ये देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 में जब ये लिखा है, आपको प्रूव करना है कि डिविजिबल बाय 64 है, ये वाला पार्ट पूरा 64 से डिविजिबल है। वेन एवर एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, जब n एक पॉजिटिव इंटीजर है, मीन्स कि n की वैल्यू आप ना कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रख लो। इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं नंबर लाइन पर 0। फिर आप देखते हैं जब नंबर लाइन बनाते हैं, अगर हमने ऐसे बनाएंगे तो इधर तो पॉजिटिव चलता है और इधर चलता है नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाली बात आ रही है कि n की वैल्यू 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रख के चेक करो और आप कभी भी देख लेना वो 64 से डिविजिबल होगा। तो ये इसको हमें चेक करना है कि कैसे चेक करें कि ये 64 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो देखो ऐसे कर लेते हैं, 9 है यहाँ पर, ठीक है। इंक एक बार चाहिए, 9 कितना लिखा था, 9 की पावर n+1 माइनस में 8n माइनस में 9। हम लोगों को चेक करना है कि ये 64 से डिविजिबल है या नहीं। देखो इसमें क्या करना है हम लोगों को, इसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस में, इसको लिख लेते हैं 1 प्लस में 8n, ठीक है। एक मिनट, 1 प्लस में 8 टू दी पावर n+1 है भाई, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ इतने ही पार्ट को लेकर के ना सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन अलग है, क्या कर लेते हैं, 1 प्लस में 8 लिखा और इसकी होल पावर हमने लिख लिया n+1, ठीक है। तो एक इजी मेथड है ये, इसी से कर लेंगे हम। अब आप देखें ना, ये a है, ये b है और पावर कितनी है n है। तो बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, अगर हम इसको बाइनोमियल, हमारा जो बाइनोमियल थ्योरम हम लोग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर करें तो क्या लिख सकते हैं इसको कि NC0, क्या लिख सकते हैं NC0 और a की पावर n एंड b की पावर 0, उसके बाद NC1, a की पावर 1 घट जाएगी, n बचेगा, और b की पावर हो जाएगी 1, ठीक है। जब इस तरीके से चलता रहेगा ना, मैं इस एक स्टेप यहाँ पर लिख देता हूँ इसके बाद जस्ट, तो क्या आ जाएगा n ये 2, NC0, NC1, NC2 और a की पावर कितना आ जाएगा, a की पावर घटते हुए जाएगा n-1 और 8 की पावर कितना हो जाएगा 2, डॉट 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 चलते चलते स्टूडेंट, ठीक है। अब आपको क्या पता है कि n+1,
ए की पावर ना बच्चों घटते घटते 0 चली जाएगी और 8 की पावर बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी n+1, बिकॉज हमारी पावर कितनी थी यहाँ पर, ये थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान दें। ठीक है, बेसिक चीज़ है जो पहले बताई थी वही है। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ पर चलते हैं। ये तो हम लोगों ने यहाँ चला ही रखा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है फर्स्ट वाले पार्ट की। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी भी 1 आएगी, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 8 की पावर 0 है तो 1 आएगी। भाई 1 की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर कितनी भी हो तो 1 ही आएगा ना, और 8 की पावर 0 है तो वो भी 1 आएगा। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करो कितना आएगा। भाई इसको सॉल्व करेंगे ना तो जो पावर आती है ना वही आता है हर बार, और आप चाहें तो सॉल्व कर लें एनसीआर वाले फॉर्मूले से। ठीक है, और जो हमने यहाँ पर पास्कल ट्रायंगल बनाया था ना उसमें भी आपने देखा था, फर्स्ट तो 1 आता है, सेकंड नंबर पे जो भी पावर होती है ना वही आती है मेन पावर। तो ये आ गया, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करिए, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आएगा, और यहाँ पर बचेगा 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों को देखना है। तो और देखो ये पावर 1 है, 1 की पावर कितनी भी हो 1, तो छोड़ दिया मैंने, इसको लिखना है तो लिख लो 1। और 8 की पावर कितनी है प्यारे बच्चों, 8 की पावर है 2, थोड़ा स्पेस चाहिए, और ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये कह लो 8 की पावर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आगे देखो, ये वाला जो पार्ट है ना इसको हमने लिख लिया n+1 और n+1। यहाँ पर ये 8 की पावर कितना बच जाएगा, n+1, इतना लिख लिया हमने, समझ गए। ये 1 की पावर 0 1 आ जाएगा, राइट ना, लिख देते हैं, इसको भी लिखना है तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, देख लेते हैं अब ये देखो ये आ गया 1, इसको इनटू कर लो 8n, इसको इनटू कर लो 8। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ये ध्यान दो, 8 का स्क्वायर यहाँ पर भी है, इस वाली टर्म में बीच में भी होंगी ना, तो 8 की पावर 3 होगी, फिर 8 की पावर 4, 8 की पावर 5, 8 की पावर बढ़ती चली जा रही थी, और हमने क्या कर लिया 8 की पावर 2 सबसे बड़ी थी तो वो हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, और जब बचा अंदर तो ये बच गया n2। ठीक है, ये कॉमन ले लिया, तो जो डॉट 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 करके हमने लिख लिया, ये अंदर बच गया है ये, और यहाँ पर 8 की पावर जितनी भी है ना तो 2 तो यहाँ से चली गई, तो n-1 बच गई, क्या नहीं बची, कितनी बच जाएगी भाई n-1। भाई 1 गया तो n बचा, एक और पावर घटा दो n-1, वैसे यहाँ पर ये बच गया है। ये है 8, 1 और 8 कितना हो गया 9, और प्यारे बच्चों ये है 8 की पावर 2 यानी 64। इस वाले पार्ट को एक बार और लिख लो, नो इशू। ठीक है, ये बीच में और भी टर्म्स हैं, सारी नहीं लिखी हैं, ये आ गया। ठीक है, ये 8n था ना, n है ये। अब देखो इस वाले दोनों पार्ट को उधर ले जा करके माइनस कर दो। ठीक है, ये जो पार्ट है उधर ले जाके माइनस करो, ये 9 आपको दिख रहा होगा, 9 की पावर n+1 थी, 8 है ना उधर ले जाके घटा दो 8n, 9 है ना उधर ले जाके घटा दो 9। तो देखो ये वाला पार्ट हमारा मैच हो गया है कि 9 की पावर n+1 माइनस 8n और माइनस 9, और यहाँ पर 64 हमने कॉमन ले रखा है, ये 8 की पावर n-1। स्टूडेंट ये आपने देखा। अब आप यहाँ पर सिंपली कह सकते हैं क्या कि ये वाला पार्ट कब आता है, जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। भाई ये वाला पार्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हम इसको मान ले, k भी मान सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ना हमारा, ये किसके मल्टीप्लाई करने पर, 64 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाता है। तो यहाँ पर क्लियर होता है कि जब इन दोनों नंबरों को ऐड करके 64 आता है, सो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट क्या है, डिविजिबल बाय 64 है। तो हम कह सकते हैं कि 9 प्लस में 1 और 8n और माइनस में 9 इज डिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल बाय 64, ठीक है ना। तो हमने क्या लिख दिया है कि ये डिवाइड हो जाता है किससे, 64 से, डिविजिबल है फॉर, ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर जो भी था हमारा, ठीक है, एवरी वैल्यू ऑफ n की जो भी वैल्यू थी ना हमारी, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा n की वैल्यू जो भी हमने लिया था ना वहाँ पर नंबर लाइन पे, जो भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स थे, तो पॉजिटिव इंटीजर n की वैल्यू पर ये 64 से मल्टीपल है, ये हमने दिखा दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये 14 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको और देख लेते हैं, ठीक है, फिर ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट अपनी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में लिखा है कि प्रूफ कीजिए कि सिग्मा एन आर 0 3 की पावर आर एन सी आर 4 पावर एन, ये हम लोगों को प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल हैं। अच्छा, इसको करने से पहले ना एक बार जो फॉर्मूला था ना उसको एक बार ध्यान से देखते हैं कि था क्या वहाँ फॉर्मूले में। देखिए फॉर्मूला जो आपने देखा ना a प्लस में b की पावर n आपको दिख रहा है, और हम इसको लिख सकते थे n c0 a की पावर n माइनस में 1 और b की पावर 0, यही लिखते थे। ठीक है, a की पावर n और b की पावर 0। ठीक है स्टूडेंट, एक बार फॉर्मूले पे ध्यान दें क्या फॉर्मूला था, उसके बेस पर ही हम इसको क्लियर कर लेंगे कैसे कर सकते हैं। एन सी 1 ए की पावर n माइनस में 1 और b की पावर 1 प्लस एन सी 2 ए की पावर n माइनस में 2 और b की पावर 2। और स्टूडेंट ये चलते चलते, ठीक है, चलते चलते इतना कर देना एक बार स्पेस इसका यहाँ तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का स्पेस थोड़ा सा यहाँ तक काफ़ी है। और ये चलते चलते जब हम चले गए थे ना तो हमने लिख दिया था एन सी एन, और हमने कर दिया था a की पावर 0 हो गई थी और b की पावर बढ़ते बढ़ते कहाँ चली गई थी, n तक चली गई थी। अब समझने वाली बात ये है कि देखो a प्लस में b है और ये पावर है n। देखिए होता क्या है स्टूडेंट, जब हम इन सभी को ऐड करते हैं हमें क्या करना है, देखो ये प्लस है ना, ये सभी प्लस में है, तो अगर हम प्लस करें तो आपको पता है कि प्लस का एक सिंबल है क्या लिखते हैं उसको, सिग्मा लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया इसको सिग्मा, ये प्लस का सिंबल है। तो जब हम इसको प्लस करते हैं ना तो इन सभी को अगर प्लस किया जाए तो हम इसको प्लस करके ये लिख सकते हैं एन सी आर ए की पावर n माइनस में r और b की पावर r। भाई देखो एन सी आर ये भी कोई वैल्यू है ना, तो अब यहाँ n तो आएगा ही आएगा, और इन सभी के लिए हमने क्या कर लिया r, और सिग्मा लगा रखा है। देखिए इन सभी का सम है ये a की पावर n माइनस r, ठीक है, जैसे ये है n माइनस r, ठीक है, और b की पावर r। अब आप ये भी देखें कि इन दोनों को ऐड करते हैं तो n आता है, समझ गए, जैसे यहाँ पर ऐड करेंगे n, यहाँ पर ऐड करेंगे n, तो इनको भी ऐड करो n आता है। यानी इन ये तो इक्वल में था और इन सभी का सम ये हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल हुआ, यही समझाना था कि हमारा ये वाला पार्ट इसके इक्वल हुआ। तो आपको ये वाला पॉइंट यहाँ पर यूज़ करना है इसको आंसर अपना कंप्लीट करने के लिए। अब जो हमारा क्वेश्चन था हम उस पर आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज 14, जहाँ पर लिखा है कि सिग्मा एन, ठीक है, एन यहाँ पर टोटल टर्म्स हैं और आर हमारा 0 से ये है 3 की पावर आर है, और एन सी आर, और ये लिखा है 4 की पावर एन। ये प्रूव करना है हम लोगों को। तब हमने ये वाला पार्ट लेके चलते हैं, ये वाली साइड, कौन सी साइड है ये, LHS। जब हमने इसको लेके चले हैं तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सिग्मा R0। अब ये देखते हैं ज़रा कि ये जब लिखा है ना NCR, तो इस बात को ज़रा समझना है। जब हम इसको लिख सकते हैं ना NCR, और R की वैल्यू कितनी है, ठीक है, R की वैल्यू कितनी है यहाँ पर एक बार देखें ध्यान से। जैसे लिखा हमने NCR, तो हम R की जगह पर लिख सकते हैं, फॉर्मूले से कंपेयर कर लेते हैं ऊपर वाले से ना, NCR। अब यहाँ पर R है तो यहाँ भी लिख दिया था हमने R, इस फॉर्मूले से कंपेयर करते चलते हैं हम, राइट। अब यहाँ पर देखें ना तो यहाँ पर B की पावर R है ना, तो ये हमारा B वाला पार्ट होगा क्योंकि B की पावर R है। तो देखिए इस फॉर्मूले से कंपेयर कर रहे हैं NCR, तो हमने भी लिख लिया NCR, और यहाँ पर लिखा है B की पावर R, तो B की पावर तो एक्चुअल में दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि A क्या होगा वहाँ पर, ठीक है, A नहीं दिया ना, तो भाई A को हम ये तो लिख ही सकते हैं ना, A को लिख लेंगे 1 और 1 की पावर n माइनस r लिख लेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब हमने अपने इस पार्ट को बिल्कुल फॉर्मूले से मैच कर दिया है, कौन से वाले को, LHS को। कैसे, NCR और a की पावर n माइनस है, यानी 1 की पावर n माइनस r अगर हम करेंगे 1 की पावर n माइनस r, तो एक्चुअल में 1 आ जाएगा, और b की पावर r, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा वो एक्चुअल में इसी के इक्वल है। तो जो यहाँ पर वैल्यू नहीं दी थी ना, a पार्ट नहीं दिया था, वो एक्चुअल में 1 था, जो नहीं हम लोगों को दिया हुआ था। अब उसके बाद जस्ट क्या करें, उसके बाद देखें क्या करते हैं, हम ये करते हैं अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि ये इसके इक्वल होता है। सो जब ये इसके इक्वल होता है तो a प्लस में b की पावर n के इक्वल होता है, तो a हमारा यहाँ पर है 1 और b हमारा है यहाँ पर 3, ये आ गया। और पावर कितनी लगानी है, n, तो प्यारे बच्चों ऐड कर लेंगे तो 4 और ये आ जाएगा n, ठीक है।
आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से किया है क्वेश्चन ये छोटा ही लेकिन इस पर बेस्ड है। अगर आपने इसको समझ लिया है तो हमने अपने जो LHS वाले पार्ट को है इसके बराबर किया कंपेयर, NCR a की पावर n-r, जो कि a हमें दिया नहीं था तो a हमने क्या लिया यहाँ पर 1, तो 1 तो हो सकता है क्योंकि 1 की पावर n-r होगी तो तभी भी वो 1 ही रहेगा और 1 लिखना यहाँ जरूरी नहीं था। और 3 की पावर r थी तो ये कंसेप्ट क्लियर था यहाँ पर कि ये वाला पार्ट b है क्योंकि b की पावर r, ठीक है, सेम टू सेम इसे कंपेयर किया। अब हम इसको तो इसके बराबर लिख सकते हैं ना, तो इसलिए हमने लिखा था a प्लस में b की पावर n, तो हमारा a 1 था और b हमारा 3 था तो पावर लिख दिया n, तो 4 की पावर n। देन हम कह सकते हैं क्या कि LHS इक्वल है RHS के, ये हम लोगों को प्रूफ करना था। अब ये वाली एक्सरसाइज हमारी 8.1 बिल्कुल कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होगा वो होगा 8.2, तो जल्दी ही आप उसको 8.2 को देखेंगे, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, ठीक है। तभी आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलती रहेंगी और वो जो आपका बेल आइकन होता है उस पर ज़रूर क्लिक करके रखें। ओके, थैंक यू।